दोस्तों, जायलंकुंग एक ऐसा टोटम होता है जिससे किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है और आज की हमारी लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है जायलंकुंग संदेकला। ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है और इसकी कहानी कमाल की है। IMDb ने इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और आप लोगों को ये मूवी रात को सोने नहीं देगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जायलंकुंग संदेकला मूवी की एक खौफनाक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है जंगल में एक घर को दिखाते हुए, जिसके अंदर हम देखते हैं दीमास और उसकी बीवी को। उन दोनों की बेटी रनिया कुछ दिन पहले जंगल में खो गई थी और अब वो दोनों जायलंकुंग का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि उन दोनों को जंगल में कहीं पे पड़ा मिला था। जायलंकुंग एक क्रीपी गुड़िया जैसा दिख रहा था, जिसके अंदर से दीमास निकालता है एक मंत्र। अब वो दोनों मंत्र को पढ़ते हैं। जायलंकुंग जायलंकुंग, हम एक पार्टी कर रहे हैं, एक छोटी पार्टी, तो तुम प्लीज बिन बुलाए आ जाना और बिन निकाले ही चले जाना। मंत्र पढ़ते ही जायलंकुंग टेबल पे सीधा खड़ा हो जाता है और कमरे के कोने में एक काली जगह क्रिएट हो जाती है। उस जगह के अंदर से रनिया की आवाज आने लगती है और दीमास अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है। अब उसकी बीवी अचानक ही बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि दीमास को कोई पकड़ लेता है और जब वो वापस आता है तो उसकी गर्दन उल्टी हो गई थी। दीमास बुरी तरीके से मारा जाता है और यहाँ से सीन 1 साल आगे शिफ्ट हो जाता है। हमें अब दिखाते हैं एक नई फैमिली को जो ट्रिप पर जा रहे थे। फैमिली के अंदर थे एड्रियन, उसकी प्रेग्नेंट बीवी सैंड्रा और उन दोनों के बच्चे किन्नन और निक्की। दोस्तों, सैंड्रा एड्रियन की दूसरी पत्नी है और जो निकी है वो एड्रियन की फर्स्ट वाइफ से है जो मर चुकी है। खैर, फैमिली में सब कुछ नॉर्मल था और निकी भी अपनी नई माँ को ज्यादा माइंड नहीं करती थी। अब वो लोग ट्रिप के बीच में एक नदी के पास रुकते हैं फोटो वगैरह खींचने के लिए। वहाँ पे किन्नन फोटोज लेने के लिए जंगल के अंदर चले जाता है और निक्की भी उसके पीछे उसका ध्यान रखने के लिए जाती है। वो दोनों गहरे जंगल में चले जाते हैं, पर थोड़ी देर के लिए निक्की चले जाती है टॉयलेट। निक्की के जाने के बाद किन्नन को जंगल में एक टॉल फिगर दिखाई देती है और तभी नदी के अंदर से निकलता है एक आदमी जो थोड़ा फिजिकली डिसेबल था। वो आदमी किन्नन को वापस जाने के लिए बोलता है, क्योंकि इस जंगल के अंदर बच्चों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। उस आदमी का कहना मान के किन्नन वापस चले जाता है, पर रास्ते में उसे जमीन पे गड़ी हुई एक क्रीपी गुड़िया मिलती है। वो गुड़िया असल में थी जायलंकुंग और जैसे ही किन्नन उसे उठाता है, एक इनविजिबल एंटिटी उसे अपने साथ जंगल के अंदर खींच के ले जाती है। अब निक्की जब वापस आती है तो उसे किन्नन जंगल में कहीं भी नहीं मिलता। वो अपना फोन भी नहीं उठाता और ये बात निक्की जाकर तुरंत अपने मम्मी पापा को बताती है। सब लोग थोड़ी ही देर में परेशान हो जाते हैं और काफी देर ढूंढने पर भी किन्नन कहीं भी नहीं मिलता। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और एंड में पुलिस को बुलाना पड़ता है। अब सर्च टीम के आने के बाद नदी में किन्नन को ढूंढा जाने लगता है, जिससे सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि किन्नन को तैरना आता था और वो डूब नहीं सकता था। मस्जिद नाम का एक ऑफिसर एड्रियन को बोलता है कि वो किन्नन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी सर्च टीम का एक रूटीन है और इसी रूटीन के साथ उस बच्चे को ढूंढा जाएगा। मस्जिद एड्रियन के साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो 100% श्योर है कि जो किन्नन है वो अब मर चुका है। मस्जिद की बातों से एड्रियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर किसी तरह मस्जिद अपनी बातें एड्रियन को समझाता है और वो अब एड्रियन की फैमिली को अपने घर पे ले जाता है, जब तक पुलिस वाले किन्नन को ढूंढ नहीं लेते। मस्जिद के घर पे सब लोग उसके नेफ्यू इकाल से मिलते हैं और इकाल सब लोगों को उनके कमरे वगैरह दिखा देता है। मस्जिद सबको सोने के लिए बोलता है ताकि कल सब लोग जंगल में किन्नन को ढूंढने के लिए जा सके, पर सोने के बाद रात को सैंड्रा की आंख खुलती है। उसे बिस्तर के कोने पे किन्नन बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी गर्दन अपने आप उल्टी हो जाती है और वो भागकर एक अंधेरी जगह के अंदर चले जाता है। वो अंधेरी जगह अगले ही पल गायब हो जाती है, पर सैंड्रा अब डर चुकी थी। अब अगले दिन सब लोग किन्नन को ढूंढने के लिए निकलते हैं और इकाल, निक्की और सैंड्रा को जंगल में मिलता है एक पुराना घर।
सैंड्रा को रेस्ट करना था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और रेस्ट करने के लिए ही वो लोग उस घर की तरफ बढ़ते हैं। घर के अंदर से निकलती है एक बूढ़ी औरत जो सबको अंदर ले जाके चाय पिलाती है। सैंड्रा आराम करती है, पर क्योंकि किन्नन को ढूंढना भी जरूरी था इसलिए सैंड्रा को छोड़कर इकाल और निक्की किन्नन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश भी होने लगती है, पर अचानक ही किन्नन का फोन निक्की के फोन से कनेक्ट हो जाता है। तुरंत ही निक्की और इकाल गहरे जंगल में चले जाते हैं किन्नन को ढूंढते ढूंढते, और जब वो दोनों किन्नन के फोन की लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन में गड़ा हुआ मिलता है वही जायलंकुंग। निक्की उसे उठा के अपने बैग में रख लेती है और तभी उसकी नजर जाती है जमीन के अंदर एक गड्ढे पे। निक्की को लगता है कि किन्नन का फोन गड्ढे के अंदर गिर गया होगा, पर गड्ढे के अंदर हाथ डालते ही उसे कोई पकड़ लेता है। वो जो भी चीज थी निक्की को गड्ढे के अंदर खींचने लगती है और इकाल उसे बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। गड्ढे के अंदर दोनों को ही एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है और वो दोनों डर के वहां से भागते हैं। भागकर वो दोनों पहुंचते हैं एड्रियन के पास, पर निक्की अपने पापा को डीमन के बारे में नहीं बताती। अब सब लोग सैंड्रा को बुढ़िया के घर से पिकअप करके वापस पहुंचते हैं मजीद के घर। सबको घर पे छोड़ के एड्रियन वापस चले जाता है किन्नन को ढूंढने के लिए, पर आज भी पूरा दिन किन्नन नहीं मिलता। रात को मजीद एड्रियन को बताता है कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं किन्नन को ढूंढने की, पर किन्नन ऐसा पहला बच्चा नहीं है जो जंगल में गायब हुआ। दोस्तों, असल में काफी टाइम से इस जंगल में एक पैटर्न चल रहा था। सबसे पहले एक बच्चा शाम के टाइम गायब हो जाता है, और फिर जब एक दूसरा बच्चा गायब होता है तो पहले वाले बच्चे की लाश पुलिस को मिल जाती है। ये चीज सालों से जंगल में हो रही थी, पर एड्रियन को यकीन था कि किन्नन अभी भी जिंदा है। सीन जाता है निक्की और इकाल पे, जहाँ पे इकाल के दोस्त रामा का फोन आता है क्योंकि इकाल ने उस क्रीपी गुड़िया की फोटो रामा को भेजी थी। रामा बताता है कि वो गुड़िया एक जायलंकुंग है जो आत्मा को बुलाने के लिए यूज करी जाती है। वहाँ पे निक्की को ये भी पता चलता है कि नदी के पास की जगह हॉन्टेड मानी जाती है और किन्नन से पहले भी बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके हैं, और यहाँ पे निक्की को लगने लगता है कि शायद ये केस कोई किडनैपिंग का केस नहीं है। सीन जाता है सैंड्रा पे, जिसकी आंख रात में फिर से खुल जाती है। सैंड्रा उठ के लाइट जलाने जाती है क्योंकि लाइट अपने आप बंद हो गई थी, पर लाइट जलाते ही लाइट फिर से अपने आप बंद हो जाती है। सैंड्रा डरने लगती है कि तभी उसे निक्की के कमरे से आवाज आने लगती है। वो जाके चेक करती है, पर निक्की आराम से अपने बिस्तर पे सो रही थी। सोती हुई निक्की को ढंग से कंबल उड़ा के वो वापस जाने लगती है कि तभी फोन आता है, वो भी निक्की का। फोन पे निक्की बोलती है कि वो अभी इकाल के साथ बाहर है और जल्दी ही घर आ जाएगी, और ये बात सुन के तो सैंड्रा के बुरी तरीके से होश उड़ जाते हैं क्योंकि निक्की तो बिस्तर पे सो रही थी। फोन कट हो जाता है और अब डरते डरते सैंड्रा चादर को हटाती है, पर चादर के नीचे कोई भी नहीं था, जिससे सैंड्रा और ज्यादा डर के भागती है। घर के बाथरूम के अंदर से फिर सैंड्रा को किन्नन की आवाज आने लगती है और किन्नन बाथरूम के अंदर ही खड़ा था। सैंड्रा तुरंत ही अपने बेटे की तरफ भागती है, पर दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा खोलने के बाद किन्नन भी गायब हो चुका था। खाली बाथरूम के अंदर से अभी भी सैंड्रा को किन्नन की आवाजें आ रही थी, और वो आवाजें उसे बाथटब के अंदर से सुनाई दे रही थी। वो घबराते हुए अपने बाथरूम में ही किन्नन को ढूंढने लगती है कि तभी अचानक ही एक बड़ी सी लंबी सी डिमोनिक एंटिटी उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है, और उस एंटिटी ने किन्नन को पकड़ रखा था। उस खौफनाक डीमन को अपने सामने देखकर सैंड्रा के होश उड़ जाते हैं और वो जमीन पे पानी पे फिसलकर बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो उसके फैमिली वाले उसके पास ही बैठे थे। सैंड्रा अपने पति को बताती है कि उसने बाथरूम के अंदर किन्नन को देखा, पर ऑब्वियसली एड्रियन को सैंड्रा की बातों पे यकीन नहीं था। खैर, अगले दिन भी किन्नन को ढूंढने की कोशिश जारी रहती है, और आज हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत का नाम है साइजा। साथ ही साथ मजीद और एड्रियन एक सस्पेक्ट से भी मिलने जा रहे थे, और दूसरी तरफ इकाल और निक्की पुराने बच्चों की मिसिंग फाइल्स को चेक कर रहे थे। दोस्तों, उन फाइल से हमें पता चलता है कि बच्चे 20 साल से लगातार जंगल में गायब हो रहे हैं, और जब उनकी लाशें मिलती हैं तो सारी लाशों की गर्दनें टूटी हुई होती हैं।
निकी और इकाल को ये भी पता चलता है कि किन्नन से पहले एक छोटी लड़की जंगल में गायब हुई थी जिसका नाम था रनिया। और दोस्तों, ये वही छोटी लड़की है जिसके मम्मी पापा को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। सीन जाता है मजीद और एड्रियन पे, जो अपने सस्पेक्ट से बात करने के लिए पहुंचते हैं। और ये वही आदमी था जो किन्नन को नदी के किनारे पे मिला था। वो आदमी जो हुआ था वही सच सच बता देता है, पर ऑब्वियसली उसे ये नहीं पता था कि किन्नन कहाँ पे है। अब तभी एड्रियन को किन्नन की जैकेट उस आदमी के घर पे मिल जाती है और उसे देखकर एड्रियन को उस आदमी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कमरे के अंदर हाथापाई हो जाती है और वो फिजिकली डिसेबल्ड आदमी भागने की कोशिश करता है। मजिद हाथापाई में उस आदमी के पैर में गोली मार देता है ताकि वो भागने की कोशिश ना करे। पर तभी मजिद को आता है एक फोन, क्योंकि पुलिस को नदी के अंदर मिली थी एक लाश। अब जब लाश मिली थी तो सबका ख्याल जाता है कि वो लाश होगी किन्नन की। सारे के सारे लोग तुरंत ही मॉर्ग पहुंचते हैं, पर लकीली वो लाश एक लड़की की थी जो 1 साल पहले जंगल में गायब हुई थी। सब लोगों की जान में जान आती है, पर निकी को उस लाश को चेक करना था और इसलिए वो उस मॉर्ग के अंदर लाश को देखने के लिए जाती है। वो लाश के ऊपर से कपड़ा हटाती है और वो लाश को रनिया नाम की लड़की से आइडेंटिफाई कर लेती है। मतलब जो लाश मिली है वो रनिया की है। रनिया की लाश को देखकर निकी जाने लगती है कि तभी उसे किन्नन की आवाज अपने बैग के अंदर से आने लगती है। वो आवाज असल में जायलंकुंग के अंदर से आ रही थी, जो अगले ही पल ट्रांसफर होकर रनिया की लाश में से आने लगती है। निक्की दोबारा कपड़ा हटाती है और उसे दिखाई देता है किन्नन और साथ में वो डिमोनिक एंटिटी। वो एंटिटी निकी का गला पकड़ के दबाने लगती है और निकी बड़ी ही मुश्किल से बच के भाग पाती है और जाके टकरा जाती है इकाल से। वो इकाल को सब कुछ बताती है, पर जब इकाल कमरे में आके चेक करता है तो वहां पे कोई भी डीमन नहीं था, पर इकाल को निकी की बातों पे पूरा यकीन था। इकाल बोलता है कि शायद ये सब कुछ जायलंकुंग की वजह से हो रहा है और अब वो दोनों यहाँ से जायलंकुंग के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैंड्रा पहुंचती है साइजा के पास और वो उसे बोलती है कि अगर मेरा किन्नन भटकता भटकता तुम्हारे घर पे आ जाए तो उसे खाना वगैरह खिला देना। सैंड्रा किन्नन के फेवरेट स्नैक्स वगैरह भी साथ में लाई थी, पर फिर सैंड्रा जब घर जाने लगती है तो उसके पेट में दर्द हो जाता है और साइजा उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है चाय पिलाने के लिए। सीन वापस निकी और इकाल पे जाता है, जो पुराने मिसिंग बच्चों के एविडेंस लॉकर रूम में से सामान को निकाल के उन्हें चेक करने लगते हैं। वहां पे सामान में से निकी को जायलंकुंग के एक सर का टुकड़ा मिलता है और अब ये बात यहाँ पे साफ हो जाती है कि किन्नन का गायब होना और जायलंकुंग आपस में रिलेटेड है। इकाल को उस टूटे हुए जायलंकुंग के अंदर से एक टूटा हुआ मंत्र मिलता है और निकी फिर अपने वाले जायलंकुंग के अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकालती है जिसपे लिखा हुआ था वही मंत्र। उन दोनों जायलंकुंग के मंत्र सेम थे और निकी और इकाल अब यकीन कर चुके थे कि सारे बच्चे इसी वजह से गायब हुए हैं। निकी उस जगह पे जायलंकुंग के उस मंत्र को पढ़ देती है, पर तभी एक पुलिस वाला एक चोर को उन दोनों के पास बांध के चले जाता है। दूसरी तरफ साइजा और सैंड्रा बात कर रहे थे साइजा की बेटी के बारे में। साइजा की बेटी का नाम है इंगी, जो 17 साल की है, पर अब वो स्कूल नहीं जाती क्योंकि बच्चे उसे परेशान करते हैं। खैर, जिस तरीके से साइजा अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी वो बहुत ज्यादा क्रीपी था और इसलिए हम लोगों को यहाँ पे साइजा के ऊपर शक होने लगता है। अब अचानक ही सैंड्रा को किन्नन की आवाज इंगी के कमरे से आने लगती है और दूसरी तरफ वो जायलंकुंग टेबल पे अपने आप खड़ा हो जाता है। निकी, इकाल और वो चोर तीनों ही लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और कमरे के अंदर पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। जिस जगह पे वो चोर बंधा हुआ था उस जगह पे एक काली जगह क्रिएट हो जाती है और वो चोर अपने आप गायब हो जाता है। उस काली जगह के अंदर से किन्नन की आवाज आने लगती है और फिर निकी अपने भाई की आवाज के पीछे पीछे उस काली जगह के अंदर चले जाती है, जो असल में एक पोर्टल था जो निकी को आत्माओं की दुनिया में ले जाता है। दोस्तों, इसका मतलब जायलंकुंग का वो मंत्र हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच में एक पोर्टल को खोल देता है। निकी एक कोहरे से भरे हुए जंगल के अंदर पहुंच जाती है, पर इकाल उस पोर्टल के अंदर इससे पहले घुस पाता वो पोर्टल बंद हो जाता है।
अब उस आत्माओं की दुनिया में निकी के पास आता है वो चोर जो बहुत ज्यादा डर गया था। अचानक ही किन्नन की आवाज भी निकी को आने लगती है और किन्नन मदद मांग रहा था। निकी तुरंत ही अपने भाई को बचाने के लिए निकल जाती है, पर दोस्तों किन्नन की वही सेम आवाजें सैंड्रा को साइजा के घर में इंगी के कमरे में से आ रही थी। सैंड्रा को अपने बेटे की आवाज अच्छे से याद थी, पर साइजा बोलती है कि शायद उसकी बेटी जाग गई है और वो उसके कमरे में चले जाती है, पर सैंड्रा अब डर रही थी। सैंड्रा हिम्मत करके एक चाकू उठाती है और वो जाती है इंगी के कमरे में, और वहीं दूसरी तरफ मजीद और एड्रियन अपनी इन्वेस्टिगेशन में फेल हो रहे थे। पुलिस वाले उसी फिजिकल डिसेबल्ड आदमी पे जोर डाल रहे थे क्योंकि उसके घर में से किन्नन की जैकेट बरामद हुई थी, पर वो आदमी बस एक बात बोल रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं करा और बच्चों को जंगल के भूत ने मारा है, मैंने नहीं मारा। अब दोस्तों ये जो आदमी है ये भी पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। अब आत्माओं की दुनिया में निकी और वो चोर पहुंचते हैं एक घर के पास जिसके पास से ही आ रही थी किन्नन की आवाजें, और वहीं दूसरी तरफ जब सैंड्रा पहुंचती है इंगी के कमरे में तो उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर साइजा ने एक लंबी डिमोनिक लाश को अपनी दीवार पे टांग रखा था, और अब साइजा बोलती है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ खेल रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे साइजा उस लाश के बाल जाके काटने लगती है और हमें पता चलती है असली कहानी। असल में साइजा की बेटी इंगी एक बीमारी की वजह से हद से ज्यादा लंबी हो गई थी। इंगी को इसी वजह से लोग चिढ़ाते थे और इसलिए एक दिन इंगी ने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। साइजा अपनी बेटी को बचा नहीं पाई थी, पर उसने मदद मांगी थी एक शमन से, और दोस्तों ये शमन और कोई नहीं वही फिजिकली डिसेबल्ड आदमी है। उस शमन ने साइजा को जायलंकुंग बना के दिया था, जिसकी मदद से साइजा ने इंगी को वापस बुला लिया था। साइजा ने अपनी बेटी की लाश का भी अंतिम संस्कार नहीं करा था, पर साइजा बताती है कि आत्माओं की दुनिया में उसकी बेटी बहुत ज्यादा अकेली थी और वो हर रात को साइजा से एक दोस्त मांगती थी खेलने के लिए। अपनी बेटी की इच्छा साइजा ने पूरी करी थी और फिर वो जंगल के अंदर जायलंकुंग का इस्तेमाल करके बच्चों को फंसाने लगी थी ताकि उसकी बेटी इंगी को उन बच्चों का साथ मिल सके और वो लोग आत्माओं की दुनिया में खेल सके। सैंड्रा समझ जाती है कि साइजा ने ही सारे बच्चों को किडनैप किया था और अब वो कॉल करती है निकी को। निकी का फोन इकाल उठाता है और सैंड्रा इकाल को ही सब कुछ बता देती है और तुरंत ही साइजा के घर पे बुलाती है। अब सीन जाता है निकी पे और दोस्तों निकी को सैंड्रा की आवाजें उसी घर के अंदर से आ रही थी और निकी जल्दी ही समझ जाती है कि जंगल के बीच में जो उसे घर मिला है ये वही घर है जिसके अंदर वो बूढ़ी औरत रहती है। खैर वो चोर अब हद से ज्यादा डर रहा था, पर निकी अपने भाई की आवाज के पीछे पीछे एक प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है और वहां पे बहुत सारे बच्चों की लाशें मौजूद थी और उन्हीं लाशों के बीच में बंधा हुआ था किन्नन। निकी तुरंत ही किन्नन को खोल के बचा लेती है, पर किन्नन की आंखें खराब हो गई थी। वो लोग बच के निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी आ जाती है वो डिमोनिक इंगी जो उस चोर को पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ के उसे बुरी तरीके से मार डालती है। उस डीमन को देखकर निकी तुरंत ही किन्नन को लेके घर के अंदर भाग जाती है, जहां पे उसे एक कमरे के अंदर पड़ा मिल जाता है एक दूसरा जायलंकुंग। निकी तुरंत ही कमरा लॉक करके किन्नन को पकड़ के जायलंकुंग को उठाकर उस मंत्र को पढ़ने लगती है, इस उम्मीद में कि पोर्टल दोबारा से खुल जाएगा और वो दोनों असली दुनिया में पहुंच जाएंगे। निकी का अंदाजा सही था क्योंकि पोर्टल सच में खुल जाता है और निकी और किन्नन असली दुनिया में सीधा पहुंच जाते हैं, वो भी सैंड्रा और साइजा के पास। अपने बेटे को जिंदा देखकर सैंड्रा के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उसे गले लगा लेती है, पर साइजा भी ये सब देखकर चौंक गई थी। किन्नन की आंखें भी अपने आप ठीक हो जाती हैं, पर पोर्टल अभी भी खुला हुआ था। अब अचानक ही पोर्टल से निकलती है डिमोनिक इंगी जो किन्नन को पकड़ के उस पोर्टल के अंदर खींचने लगती है। सैंड्रा अपने बेटे को पकड़ लेती है और उसे पोर्टल के अंदर नहीं जाने देती और निकी जायलंकुंग को उठा के डिमोनिक इंगी के सर में स्टैब कर देती है।
इंगी चिल्लाते हुए वापस अपनी दुनिया में चले जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। पर अपनी बेटी को दर्द में देखकर साइजा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब गुस्से में साइजा एक चाकू उठाती है और निक्की, किन्नन और सैंड्रा तीनों को ही बुरी तरीके से घायल कर देती है और वो बूढ़ी औरत उन तीनों के ऊपर भारी पड़ जाती है। और एंड में वो बूढ़ी औरत सैंड्रा को मारने ही वाली थी कि तभी एंड टाइम पे इकाल आ जाता है और साइजा के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। सब लोग उस चुड़ैल के घर से निकलकर गाड़ी में बैठते हैं, पर इससे पहले गाड़ी स्टार्ट हो पाती वो चुड़ैल फिर से आ जाती है और गाड़ी के अंदर चढ़ के निक्की पे हमला कर देती है। चलती गाड़ी में निक्की और सैंड्रा साइजा का मुकाबला करते हैं और होता यह है कि साइजा गाड़ी से बाहर लटक जाती है और उसका सर एक पोल से टकरा जाता है। साइजा की लाश को तुरंत ही निक्की गाड़ी से बाहर फेंक देती है और फाइनली वो लोग बच जाते हैं। पर दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस था और देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी और डरावना था। मतलब एंडिंग बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी थी। अब अगले दिन पुलिस को भी सारी बातें पता चल जाती है और फाइनली 20 साल पुराना केस सॉल्व हो जाता है। मूवी के एंड में निक्की की फैमिली इकाल को गुड बाय बोल के चले जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। पर वो फिजिकली डिसेबल्ड शमन अभी भी जिंदा था, जो एंड में जायलंकुंग को उठा के मंत्र को पढ़ने लगता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन जायलंकुंग संदे कला मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।